कर शिक्षा विभाग की भर्ती क्या होती है? आराम से एक चीज को सुन लीजिएगा। ताकत बहुत पसंद है, पॉजिटिविटी बहुत पसंद है, साहस से सामना करना बहुत पसंद है और हमेशा इस चीज के साथ खड़ा हूं, याद रखना। संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती आती है, ज्यादा बिखरने की आवश्यकता नहीं है। तुम 48,000 की जब पोस्टें आई थी तब भी तुम बड़े बिखरे थे, कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। एक स्ट्रेटेजी के साथ उतरना पड़ता है, पाठ्यक्रम के साथ उतरना पड़ता है, एक निर्धारित योजना के साथ मैदान में उतरना पड़ता है, तब जाके जीता जाता है। याद रखना, मैंने फिर कहा है आपको, ठीक है ना। यूं नहीं है कि ढोला मारू की तरह एक लगाया फोड़ देंगे, सर रात को ही फोड़ देंगे। संस्कृत शिक्षा विभाग आ जाए, चाहे उर्दू विभाग आ जाए, चाहे वैदिक साहित्य विभाग आ जाए, फोड़ देंगे, सब फोड़ देंगे। ढोला मारू वाला जोश मत रखो, याद रखना। ये 2 घंटे रहता है, जोश वो रखो जिसमें प्लानिंग हो, योजना हो, पूरी एकदम स्टूडेंट नीतियां हो। याद रखना, संस्कृत शिक्षा विभाग की पोस्टों की जहां तक खबर आ रही है अभी कंफर्म नहीं है। याद रखना, हर व्यक्ति माहौल बनाता है। मैं क्लियर बोल रहा हूं आप लोगों को। विधानसभा में शिक्षा मंत्री से पूछा गया प्रश्न था कि संस्कृत विद्यालयों में कितने पद रिक्त हैं। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि साहब जो भी पद रिक्त हैं नए वित्तीय वर्ष से यानी अप्रैल से जितनी भी नई भर्तियां आपके सामने आनी है वो नए वित्तीय वर्ष मतलब अप्रैल में विज्ञापन आने शुरू होंगे। वो अप्रैल में आ जाए, मई में आ जाए, कभी भी आ जाए, याद रखना। तो माना गया है कि लगभग 2500 से 3000 पोस्टें रिक्त पद यहाँ पे खाली हैं, यानी 3000 प्लस खाली हैं। तो संस्कृत शिक्षा विभाग में 2500 से 3000 पद खाली हैं, जिसमें लेवल फर्स्ट के पद ज्यादा खाली हैं। तो लेवल फर्स्ट के जो पद हैं उन पे वैकेंसी आनी है। अब यहां देखो, संस्कृत शिक्षा विभाग में जो पिछली भर्ती जस्ट हुई थी 2022 में, जो आपके रीट बेस पे हुई थी, वो तो सीधी रीट के बेस पर हुई थी। रीट में जो टॉपर थे बच्चे लेवल फर्स्ट में, उन बच्चों का क्योंकि लेवल सेकंड में इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो भर्ती रद्द हो गई थी, इसलिए आजकल थोड़ा सा एक एडिनो वायरस चल रहा है, आप भी ध्यान रखिएगा। मैं पिछले 4 दिन से पीड़ित हूं इससे। गले में आपके ऐसा लगेगा कि छिल चुका है पूरा, आपको खांसी बहुत आती है, फीवर भी रहता है। तो ये पूरे इंडिया में ही चल रहा है, एक दौर है। बच के रहिएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा, बहुत परेशान होते हैं, रात को भी बार बार खांसी आती है, तो ध्यान रखिएगा। तबीयत सबसे पहले। लेवल फर्स्ट में चूंकि पिछली बार हो चुकी है, बट फिर भी लेवल फर्स्ट में यहाँ पे पद आएंगे, लेवल सेकंड के भी यहाँ पे पद आएंगे इसमें, ठीक है। दोनों के पद आएंगे क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग में पिछली बार रीट के रद्द होने से क्या हुआ था, नहीं हुई थी, इसलिए दोनों के पद आने हैं। अब यहाँ आपके कंफ्यूजन रहता है, मैंने कहा आने हैं, आई नहीं है, बट आ जाएगी, ठीक है। 2500 से 3000 पोस्टें होंगी। मान के चलिए कि अपन 1200 प्लस पोस्टें लेवल फर्स्ट में हो सकती हैं, इतनी लगभग लेवल सेकंड में हो सकती हैं, क्योंकि लेवल सेकंड में पिछली बार नहीं हुई है, तो पॉसिबल ही है कि इस बार अच्छे पद आए। यहाँ 2 चीजें होती हैं, एक तो प्रॉपर संस्कृत विषय में जिसने वरिष्ठ उपाध्याय कर रखा है, संस्कृत से शिक्षा शास्त्री कर रखा है, ज्यादातर पद उन्हीं बच्चों के होते हैं, समझिएगा मेरी बात। और कुछ सामान्य पद होते हैं, सामान्य जैसे लेवल सेकंड में सामान्य पद आ गया हिंदी का, एसएसटी का, ठीक है, बाकी इंग्लिश वगैरह इनके होते हैं। तो उनमें जो जनरल बच्चे हैं, जैसे अभी आपने ग्रेड 3 एग्जाम दिया है, तो उसके बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में वैकेंसी आएंगी, 2500 से 3000 पोस्टें हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, यह भी शिक्षा मंत्री ने बोला है। तो निश्चित रूप से भर्ती आएगी संस्कृत विद्यालयों में, तय बात है, ठीक है। अब यहाँ पे किसके कितने पद आएंगे अनुमानित अभी कोई पता नहीं है, वर्गीकरण नहीं है। भर्ती चूंकि लेटेस्ट पैटर्न आपका अभी जो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो अभी आपके दिनज सेवा चयन बोर्ड ने एग्जाम लिए सेम वही सिलेबस रहेगा, वही पैटर्न रहना चाहिए, मैं अनुमान बता रहा हूं। यद्यपि संस्कृत विषय का सिलेबस जो है वो अलग आएगा, क्योंकि इससे पहले संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती हुई है वो सीधी रीट बेस हुई है, इसलिए उसमें कोई परीक्षा नहीं हुई थी, वो रीट वाले बेस पे थी। इससे पहले जो हुई है वो संस्कृत शिक्षा विभाग का अलग पेपर था, अलग पैटर्न था। इस बार चूंकि पैटर्न आपका दिनज सेवा चयन बोर्ड वाला जो निदेशालय ने जारी किया था उसी को फॉलो किया जाएगा, तो अपने मान सकते हैं कि सेम सा ही पैटर्न रहेगा। याद रखना, मैंने कहा कि स्पेशली जो संस्कृत के पद होंगे उनके लिए जो योग्यता होगी, चाहे वो लेवल फर्स्ट है चाहे लेवल सेकंड है, याद रखना उसमें स्पेशली वही होगा वरिष्ठ उपाध्याय या परिवेशिका जो भी है, और आपका द्विवर्षीय या 4 वर्षीय जो भी आपका उस संस्कृत विषय में बीएसटीसी या आपका बीएड होना चाहिए, ये ऐसा मैंने पता किया है, याद रखना, ठीक है। और लेवल सेकंड में यदि जनरल सामान्य पदों पे भी भर्ती होती है, इसमें सामान्य पदों की भर्ती होती है, याद रखना, तो उसमें जो है वो अदर बीएड वाले, अदर या नॉर्मल बीएड वाले वो एलिजिबल हो सकते हैं। पाठ्यक्रम का मैंने बता दिया है कि वही
संभावना है कि जो अभी हुआ है वही सेम रहेगा। अब आप कह दोगे कि सर भर्ती कब आ जाएगी, ये सवाल कभी किसी से नहीं पूछना चाहिए। मैंने इससे पहले जो सेशन किया था उससे मैंने बताया था कि कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रही है 1945। स्कूल लेक्चर की मैंने कहा था कि 4400 पद पहले थे, लेकिन अभी 10,000 पद और खाली हो गए, तो उनमें से 50% डीपीसी से भरे जाएंगे और 50% जो है वो नई भर्ती में शामिल किए जाएंगे। तो 50-50 मतलब 8 से 9,000 के आसपास ग्रेड फर्स्ट की नई भर्ती आएगी। ठीक है, ग्रेड सेकंड की भी एक भर्ती आएगी, छोटी भर्ती हो सकती है, याद रखना। एक इंग्लिश मीडियम कैडर के लिए भी एक भर्ती हो सकती है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, सर क्या ये सरकार एग्जाम को करवा पाएगी, सर कब तक आ जाएगी। मैंने कहा नया वित्तीय वर्ष अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो अप्रैल से आनी शुरू होंगी। अब ये मैं भी नहीं जानता कब आएंगी, मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं तुरंत शेयर कर दूंगा। पाठ्यक्रम कोई चेंज नहीं होगा, याद रखना, ये हमेशा याद रखना। अभी लेटेस्ट में ग्रेड फर्स्ट का जो सिलेबस रहा है आरपीसी का, सेम पैटर्न रहेगा, क्योंकि अभी चेंज कर दिया गया था, तो हर बार चेंज नहीं होता है। तो ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस सेम रहेगा, ग्रेड सेकंड का सिलेबस सेम रहेगा, इसका भी ग्रेड थर्ड का भी जो 12,000 की भर्ती आ रही है प्लस ये है, इन सब का सिलेबस सेम रहेगा। ईओआरओ की मैंने चर्चा कर ली थी, याद रखना। और एलडीसी वगैरह का जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का है, वो पिछली बार का सिलेबस है, वो सेम सिलेबस रहेगा। थोड़ा बहुत सिलेबस कोई चेंज हो तो हो सकता है, बाकी अपने को पता है जीके आना है, कला संस्कृति आनी है, ज्योग्राफी आनी है, करंट आना है। ये चीज़ें तो ऐसी होती है जिनके लिए कभी किसी को इंतजार नहीं करना चाहिए। साइकोलॉजी जहाँ आती है वहाँ साइकोलॉजी आनी है, तो इन चीज़ों का इंतजार क्यों करें, समझ रहे हो ना आप। इसके अलावा डीएसएसबी की वैकेंसी आ रही है, बहुत बड़ी भर्ती होती है और गजब भर्ती होती है। हमारे बहुत सारे बच्चे जिनका रेट का पेपर अच्छा नहीं हुआ, उनके केवीएस में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, केवीएस में सिलेक्ट होंगे, याद रखना। पिछली भर्ती में वो जो बच्चे ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में सिलेक्ट नहीं हुए, वो केवीएस में थे। लगभग 14-15 बच्चे थे मेरे स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट जो अवनी एजुकेशन जुड़े हुए हैं, वो सिलेक्ट हुए हैं। और बहुत बड़ा हुआ होता है कि यार अदर पता नहीं केवीएस में क्या होता है, डीएसएस में क्या होता है। मध्य प्रदेश में एक बड़ी टीचर की भर्ती आ रही है, ठीक है, सभी स्टेटों में लगभग आएंगी, याद रखना। तो कोशिश ये करें कि आप राजस्थान की सीमा से बाहर भी जाएं, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे भी राजस्थान आएंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए, डीएसएस भी है, केवीएस है, एमपी है, इन सब के स्टेट के एग्जाम्स पे भी अपन नजर रखें, कहीं ना कहीं आप सेट जरूर होंगे यदि 1 साल 2 साल गंभीरतापूर्वक करते हैं। अब आपके पास अपने लॉजिक होते हैं, सर मैं 4 साल से किया था, कुछ नहीं मिला। एक बच्चे ने, मैं यूआरओ पे मैं एक कमेंट पढ़ता हूं, देखो मुझे कितना बुरा लगता है, कितनी घटिया मानसिकता होती है। सर कुछ भी बता दो, पहले से पद सेल हो चुके हैं। और वो जो इंसान ये कमेंट लिखता है ना, पहले से पद बिक चुके हैं, वो इंसान सबसे अधिक पड़ता है। अरे तू यूट्यूब पे आया है क्यों, जो तुझे पता था सेल हो चुके हैं। अपना बिजनेस कर, चाय की दुकान खोल, कुछ भी कर यार, क्यों तू ये वीडियो रणनीति वाले वीडियो क्यों देखता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, इनका उद्देश्य होता है कि ऊपर नीचे वाले जब कमेंट देखे ना, वो डिमोलाइज हो जाए, मर जाए। मतलब इतनी घटिया लोग हैं, इतनी घटिया दुनिया है कि ये चाहता है कि यार दूसरा परेशान हो, मैं खुश रहूं। उद्देश्य कुछ नहीं है, और लोगों को नेगेटिव डिमोलाइज कैसे करना है, ये हम सबका उद्देश्य हो चुका है। मैं फिर कह रहा हूं, बाधाएं रुकावटें आनी स्वाभाविक है यार, नौकरी करने के दौरान भी आएंगी। तुम्हारा एक गलत भ्रम है कि सरकारी नौकरी लगने के बाद नहीं आएंगी, हजारों आएंगी, लाखों आएंगी। मुकाबला करना सीखें, याद रखना। सच्चाई को स्वीकार करना सीखें, याद रखना। चाहे पड़ोसी हो चाहे दूसरे हो, सबको स्वीकार करना सीखें। जब तक ये भागोगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। तो संस्कृत शिक्षा विभाग का मैंने बता दिया, ये पद संभावित है। लेवल फर्स्ट सेकंड में संस्कृत विषय की जो होगी वो योग्यता संस्कृत शिक्षा विभाग से ही आपका होना चाहिए। बीएड आपकी प्रवेशिका जो भी स्नातक है, बाकी सामान्य के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी प्रोसेस सेम रहेंगी, जैसे कोई लेटेस्ट सूचना मिलेगी मैं बता दूंगा। बाकी वैकेंसी मैंने बता दी है, सभी आने वाली हैं। जो बच्चा जिसके लिए एलिजिबल है, किसी एक का चयन करे और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दे। मैंने सब सब्जेक्ट्स की रणनीति की वीडियो डाल रखे हैं, आपको बता दीजिए। आप दोबारा से मैं वीडियो लेटेस्ट अपडेट डाल दूंगा, ठीक है। हिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए, इतिहास विषय से स्कूल लेक्चर वो बताऊंगा जो मैंने खुद किया है। कोई बकवास बातें नहीं करूंगा, ईमानदारी से बोल रहा हूं। वही चीजें जिनसे लोग बनते हैं, क्योंकि आदमी बनने के बाद बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। मैंने 5 किताबें पढ़ी, 7 किताबें पढ़ी, मैं कहता हूं कुछ शॉर्ट एंड सिलेक्टेड पढ़ो। ये दुनिया अधिकतर बेवकूफ बनाती है, सब इतनी किताबें कोई नहीं पढ़ता है। सिलेक्ट होने वाला किताब चंद किताबें, चंद चीजें पढ़ता है और बार बार पढ़ता है। ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, पब्लिक एड, हिंदी, इंग्लिश का मैंने जारी कर दिया वीडियो, उनकी बुक्स लिस्ट डाल दूंगा। संस्कृत कॉलेज लेक्चर में लगभग ये वीडियो पब्लिक एड, इन सब के डाल रखे हैं। दोबारा से शॉर्ट एंड स्वीट बता दूंगा। फर्स्ट पेपर को कैसे पढ़ें, थर्ड पेपर को कैसे पढ़ें, वही बताऊंगा जो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए उपयुक्त है, जो तुम कर सकते हो, याद रखना। बाकी किसी वैकेंसीज के लिए मेरे लायक कोई भी मार्ग निर्देशन हो बता दीजिएगा, वो बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने रेट से पहले भी आपको एक एक चीज बताई है, इतने लाइव सेशन किए, उद्देश्य ये था
कि तुम उन चीज़ों को फॉलो करते, ईमानदारी से करते, अच्छा हो जाता। कोई बात नहीं है, फॉलो करने के बाद भी अच्छा नहीं हुआ, कहीं न कहीं हमारी कोई न कोई कमज़ोरी रही होगी। हमें उस कमज़ोरी को दूर करना है, आगे बढ़ना है, बाकी चाहे तुम कितनी सारी चीज़ें मिला लो, कितनी सारी चीज़ों से अब इन चीज़ों से तुलना करते रहो, ये आपका जीवन नहीं बदल सकती। जीवन बदलने के लिए खुद को ही चलना पड़ेगा और अटल चलना पड़ेगा, अडिग चलना पड़ेगा, निर्भीक होकर चलना पड़ेगा और उस लंबे गगन की ओर एक ऊर्जा के साथ निरंतर दौड़ना पड़ेगा। तब जाके साफ सफलता मिलेगी। और तुम्हें लगता है कि सर हमें इतना करने के बाद भी असफलता मिल रही है, तो वो असफलता नहीं है, तुमने उससे सीखा है और सीखी हुई चीजें जिंदगी में हमेशा काम आती हैं। बाकी रोने वाले जिंदगी में रोए रोएंगे, याद रखना। समझ रहे हो ना, रोए रोएंगे। मुझे आज भी याद है, मैं दादाजी की एक बात याद आवे कि एक परिवार में कोई थी महिला, उनके लिए बोलते थे, आप बोले आवा जद भी रोती आवे, मेरे तो यही को नहीं, मेरे तो गाय दूध कौन दे, क्यों मेरी बकरी दूध कौन दे रही, बाबा के करूँ, बकरी ठाली रहेगी और मारे भैंस सबकी बार करेंगी, और क्यों आपके मारे नाज में 5 बोरी हुआ करती, आपके 3 ही हुई। वे मैंने बोलिया करता कि जको आदमी मतलब हमेशा एक ही बात करे ना, देखिए जिंदगी में बई चीजों लाग जाए। अरे 5 को नहीं हुई, 3 बोरी होगी, 3 तो हुई के, 3 तो हुई के, ये भी पॉजिटिव बिंदु है यार, इससे भी खुश हो लो। 3 तो हुई, मेरे 3 होगी, अब की बार तो 2 ही कम होगी, 5 कम होगी। कुछ में रीट के मैंने बहुत बढ़िया नंबर है, अब की बार कम होगा, मरगा ले ओड़ा पड़गा ओड़ा। 3 साल होगी, जीत जाएंगे जीत जाएंगे, जोड़ लगा दी, गड़ो बैठा दियो, वोकल सिस्टम खराब कर लियो, फिर भी यहाँ लगे यार ने तो मोटिवेट करा रहा यार। बहुत अफसोस हुआ, सही बताऊं था। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, एक चीज को चुनिए और गजब तरीके से आगे बढ़िए। उत्साह के साथ शुरू हो जाना चाहिए था दोबारा। अभी भी वही पुरानी चीजें अतीत को लेके बैठे हैं, क्या करें। सर लेवल 1 में सिलेबस में क्या है, विकलांग के लिए छूट मिलती है नहीं जनरल। देखो सिलेबस तो वही रहेगा जो ग्रेड 3 का है, सिलेबस को चेंज मत करो, सिलेबस में वो चीजें होती हैं, याद रखना। सामान्य और वरिष्ठ उपाध्याय के लिए सिलेबस सेम रहेगा, वरिष्ठ संस्कृत का सिलेबस डिफरेंट रहेगा। संस्कृत का थोड़ा डिफरेंट और लेंदी सब्जेक्ट होता है।